Okay, student. Now question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer. 0 marks for question not attempted. Okay, in question 7, there are 3 questions. First question is Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. So what is his score? देखो उसने क्या बोला है कि टोटल देयर आर 10 क्वेश्चंस, तो मोहन ने कितना दिया है 4 करेक्ट आंसर दिया है, राइट। तो 4 मल्टीप्लाई 5, व्हाई 5? क्योंकि 5 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए, इसलिए उसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6, व्हाई 6? तो 6 इनकरेक्ट, उसने 6 जो आंसर दिया वो इनकरेक्ट है, लेकिन हमारा इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स है -2। तो 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई -2। ओके, तो 4 5 जा 20, 6 मल्टीप्लाई -2 दैट मींस -12, 20 plus 12, but here the sign is negative, plus minus minus, 20 minus 12 is equal to 8 marks. So how many marks Mohan got? That 8 marks he got. Okay, then second question of question number 2. Reshma gets 5 correct answer. How many correct answer? 5 correct answer and 5 incorrect answer. देखो उसने क्या किया है, 5 करेक्ट आंसर दिया है और 5 इनकरेक्ट उसका। तो व्हाट इज द स्कोर, मतलब रेशमा का स्कोर कितना होता है? तो 5 मल्टीप्लाई 5, व्हाई 5 मल्टीप्लाई 5? तो 5 क्वेश्चन उसने दिया है, 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन आंसर जो 5 मार्क्स है वो किसके लिए है? करेक्ट आंसर के लिए। सो 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2, इनकरेक्ट आंसर उसने दिया 5, लेकिन उसका मार्क्स कितना है -2। तो 5 मल्टीप्लाई -2, 5 5 जा 25 प्लस का प्लस, 5 मल्टीप्लाई -2 दैट मींस -10, 25 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज 15. सो हाउ मेनी मार्क्स got Reshma? 15 marks Reshma got, right? Mohan got 8 marks, Reshma got 15 marks. Now question number 3. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer. अभी हिना ने क्या किया है, 2 करेक्ट आंसर दिया है और उसका 5 जो है वो इनकरेक्ट हो गया, राइट। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किया उसने? 7। तो व्हाट इज द स्कोर, मतलब हिना का स्कोर है वो कितना होता है? ओके, दैन 2 मल्टीप्लाई 5, व्हाई 2 मल्टीप्लाई 5? 2 करेक्ट आंसर दिया है, 5 मार्क्स है वो कितने के लिए? करेक्ट आंसर के लिए। क्लियर? ओके, दैन 5 माइनस 2, फिर से क्या आ गया, ये जो 5 है वो उसने इनकरेक्ट आंसर दिया है, लेकिन उसके मार्क्स कितने हैं? -2। क्लियर? ओके देन प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। फिर आपको ऐसा लगता है कि इधर 3 के साथ देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन है टोटल? 10 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे उसने 5 कितना दे दिया? इनकरेक्ट, 2 जो है वो करेक्ट आंसर दे दिया। 5 + 2 7, कितना बच गया? 3 बच गया, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई 0, टोटल 10 हो गया ना। ओके, 5 2 जा 10 प्लस का प्लस, 5 2 जा 10, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव। क्लियर? देन 3 मल्टीप्लाई 0, you know that if you multiply any integer with 0, answer is always 0. तो 0 हो गए। 10 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा 0 मार्क्स। मतलब हिना को 0 मार्क्स मिलता है, कोई भी मार्क्स ज्यादा मिलता नहीं। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement salt and ₹5 per bag of grey cement salt. There are 2 questions, A and B. I have done first question. A. The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. So what is its profit or loss? अभी देखिए कंपनी ने क्या किया, एक मंथ में 3000 बैग्स कौन सी? व्हाइट सीमेंट का सेल कर दिया।
और वही कंपनी ने 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट का एक महीने में सेल कर दिया, तो उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हमको देखने का है। तो देखो मैंने क्या किया है, प्रॉफिट करके 3000 मल्टीप्लाई 8 किया है। 3000 व्हाइट सीमेंट का है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3000 बैग्स ऑफ द व्हाइट सीमेंट, लेकिन कितने पे उसने सेल किया है, ₹8 पे, राइट। देखो व्हाइट सीमेंट पे उसने सॉल्व किया ₹8, तो 3000 मल्टीप्लाई 8, सो व्हाट इज द आंसर, 24,000। क्लियर। नाउ 5000 मल्टीप्लाई 5 क्या है, 5000 बाय 5000, तो देखो ग्रे का बैग जो है, ग्रे सीमेंट का जो बैग है वो 5000 का उसने सेल किया है, लेकिन कितने रुपीस में, तो ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, इसलिए मैंने 5000 मल्टीप्लाई 5 कर दिया है। तो 5000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25,000 रुपीस। क्लियर। यू कैन सी हियर 25,000 रुपीस वो है, वो ग्रे सीमेंट का उसने सॉल्व किया है, और 24,000 जो रुपीस है वो कौन से बैग का है, व्हाइट सीमेंट का, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25,000 जो है ग्रे बैग का वो ज्यादा है, राइट। तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस ग्रेटर देन प्रॉफिट। जो ग्रेटर देन प्रॉफिट आता है तो हम क्या फॉर्मूला लेंगे, 25,000 माइनस 24, मतलब 25,000 में से 24 माइनस कर देंगे, तो कितना रुपीस बचता है, 1000 रुपीस, मतलब उसको लॉस जाता है 1000 रुपीस का। क्लियर। ये क्वेश्चन 8 का जो ए है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन बी जो है वो एकदम इजी है, वो आपको अपने आप करने का है, ठीक है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज ए -3 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 27। अभी देखो आपको आंसर 27 मिलना चाहिए, तो कौन सा इंटीजर आप इधर रखोगे तो उसका आंसर 27 मिलेगा। यू कैन सी हियर दैट -3, अभी -3 के साथ कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 27 मिलेगा। तो 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 से 27 बराबर है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीजर पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव नहीं दिया है, तो यहाँ पे तो आप करोगे तो क्या हो जाएगा, -27। बट इफ यू कीप द -9, आप यहाँ पे -9 अप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27, तो ये आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड बी, 5 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू -35। अभी देखो यहाँ पे पॉजिटिव में आपको आंसर लेने का था, यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिया है -35, है। तो 5 के साथ कौन सा इंटीजर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जिसका आंसर आपको 35 मिलता है। अभी देखो 5 7 जा आप करोगे, 5 7 जा तो क्या मिल जाएगा, 35 मिलेगा, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव, लेकिन आपको कौन सा आंसर दिया है, नेगेटिव में। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई -7, क्लियर। तो 5 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू -35। ओके, देयर आर C and D also, so you do it yourself. Okay. Okay, now new topic, division of integers. There are 2 points to divide 2 integers with like sign. Okay, now 45 divided 3, 45 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, 15। दैट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, -45 डिवाइडेड -3 इज इक्वल टू ऑल्सो 15। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स था इसलिए आंसर 50 मिला, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसलिए आंसर 50 मिला। दैट मीन्स दोनों का जो सेम साइन है, लाइक साइन है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू डिवाइड 2 इंटीजर्स विथ अनलाइक साइन। अभी देखो इधर 45 डिवाइडेड -3 is equal to -15. One positive integers, one negative integers. So answer is in negative integers. 45 3s are 15, but here the sign of negative. So answer is negative. Okay, now next example, -45 divided 3. अभी देखो आप पहले पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हो या फर्स्ट नेगेटिव लेते हो, दोनों लेते हो, लेकिन आंसर आपको किस में मिलेगा, नेगेटिव में। Why? Because there is a one example, there is a one sign of the negative. वहाँ पे आपको नेगेटिव का साइन है इसलिए आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा। क्लियर, इसलिए उसको बोलते हैं अनलाइक साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट
properties of division of integers. You can see that here is the point of the division of integers. ये जो पॉइंट था वो division of integers था. अगर हमारे पास division के there are properties are there. Properties of divisions of integers. First point, -3 divided -3 is equal to 1. Both are negative integers, so answer is positive. Clear? You can see here this one. Okay. The next point, 8 divided -8 is equal to -1. 8 से आपको -8 से आप जब डिवाइड करते हो तो आंसर आपको नेगेटिव मिलता है, राइट? Because one positive and one negative integers. You can see here this one. Okay. Now third point, 9 divided 1 is equal to 9. Okay. आप positive integers ले लो या negative integers ले लो. If you are doing -9 divided 1, then answer is also -9. मतलब आप जो भी लेते हो, जो इंटीजर्स आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर आपको वही इंटीजर्स मिलता है. क्लियर? ओके. नाउ 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी आप कोई भी इंटीजर्स दैट मींस पॉजिटिव या नेगेटिव 0 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर उसका 0 ही होता है. आप 0 डिवाइडेड -7 करते हो तो भी आंसर क्या आ जाएगा? 0. क्लियर? So these are the properties of division of integers. Okay now. Example 6. This example already given your textbook. In a test, plus 5 marks are given for every correct answer. -2 marks are given for every incorrect answer. Okay, there is this 2 question in question 6. First, Radhika answered all the questions and scored 30 marks, so she got 10 correct answer. अब देखो राधिका ने क्या किया है, सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, बराबर, फिर भी उसका स्कोर कितना होता है? 30 मार्क्स का होता है. सब क्वेश्चन लिखा है लेकिन स्कोर कितना हुआ? 30 मार्क्स का. बट she got 10 correct answer. उसका आंसर जो है वो कितना सही हुआ? 10. तो अभी हम लोग 10 करेक्ट आंसर के लिए उसके मार्क्स ऑब्टेन करते हैं. तो 4 करेक्ट आंसर 5 मल्टीप्लाई 10. वो देखो 10 करेक्ट आंसर मैंने किया है, राइट? लेकिन 5 मल्टीप्लाई किया है. 5 मल्टीप्लाई बिकॉज यू नो दैट 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. मतलब एक जो करेक्ट आंसर होता है तो उसका 5 मार्क्स है. तो उसने कितने अटेम्प्ट किए? 10. तो 5 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स मार्क्स आर 15. 10 5 जा 15. क्लियर? ये जो 50 मार्क्स आता है वो उसका करेक्ट आंसर के लिए आता है, लेकिन उसका स्कोर कितना दिया हुआ है? 30 मार्क्स. ओके, ये करेक्ट आंसर के लिए और मार्क्स दिया है, उसका स्कोर दिया हुआ है 30 मार्क्स. तो अभी क्या करेंगे? मार्क्स ऑब्टेन इन करेक्ट आंसर. अभी हम लोग देखेंगे कि उसका इनकरेक्ट आंसर कितना होता है. तो 30 minus 50. 30 minus 50 that means -20. ये जो -20 मिला वो किसके लिए मिला? इनकरेक्ट आंसर के लिए. क्लियर? ओके, लेकिन उसने दिया है -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. ये 20 मार्क्स मिला है, लेकिन हमारे पास तो क्या है कि एक जो करेक्ट इनकरेक्ट होता है तो उसका 2 मार्क्स मिलता है. तो टोटल कितना मिला हमको? 20. तो -20 divided -2 because already they have given here. -20 divided -2 answer is 10. 10 marks क्योंकि minus plus, right? Okay. So now second question. Joy also answered all the questions and scored -12 marks. Though he got 4 correct answers. How many incorrect answers had they attempt? अभी देखो यहाँ पे जय का आ गया, बराबर. राधिका का हमने देखा. अभी जय ने क्या किया है? जय का स्कोर कितना होता है? -12 मार्क्स. बट ही गॉट 4 करेक्ट आंसर. तो हम लोग पहले करेक्ट आंसर के लिए लेते हैं, ठीक है? 4 करेक्ट आंसर 5 मल्टीप्लाई 4. देखो उसका 4 तो करेक्ट आंसर था, लेकिन हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया.
क्योंकि 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. 5 मल्टीप्लाई 4, सो आंसर इज 20. 20 मार्क्स जो उसको मिलते वो किसके लिए मिलते? करेक्ट आंसर के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, जय का स्कोर कितना होता है? -12. यहाँ पे जो -12 दिया है वो जय का स्कोर हुआ है, मतलब उसको -12 ही मार्क मिला है. तो हमको क्या करने का है कि उसमें इनकरेक्ट कितना हुआ, ये करेक्ट के आंसर के लिए, ये मार्क टोटल्स के लिए. तो अभी देखते हैं मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर. तो -12 -20, -12 जो था वो उसका स्कोर था और 20 है वो उसके करेक्ट आंसर के लिए था. हमको इनकरेक्ट देखने का है. तो -12 -20, आंसर इज -32. ये -32 मिला, वो क्या मिला? तो के 4 इनकरेक्ट आंसर, मतलब उसको -32 मार्क्स जो मिलते हैं वो इनकरेक्ट के लिए. लेकिन हमारा क्या है? मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. हमारे को मालूम है कि -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. ये तो उसको -32 मिला है, लेकिन हमारे लिए क्या है कि -2 को हमसे डिवाइड करना पड़ेगा. -32 डिवाइडेड -2, क्योंकि -2 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट आंसर के लिए, राइट. तो -32 डिवाइडेड -2, तो माइनस प्लस हो गया और 32 डिवाइडेड 2, द आंसर इज 16 मार्क्स. तो 16 मार्क्स गॉट जय, मतलब जय को 16 मार्क्स मिलता है. क्लियर? ओके, नाउ